बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आरएफ किचन डायरीज़। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चपली कबाब। कुछ अरसे से मैं अपने चैनल पर कोई वीडियो शेयर नहीं कर सकी कुछ मसरूफियत की वजह से, लेकिन अब इंशाल्लाह हम कंटिन्यूसली रूटीन से वीडियोस शेयर किया करेंगे। तो चपली कबाब बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि बहुत मज़े मज़े की वीडियोज़ आने वाली हैं। तो अगर आपने नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक किया होगा तो फ़ौरन से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए चपली कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। कीमा लिया है मैंने 1 किलो। मटन का कीमा ले रही हूँ, आप बीफ का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। मटन कीमा लिया है 1 किलो, जिसमें मैंने 250 ग्राम चर्बी ऐड करवाकर इसको मशीन से निकलवा लिया था। आपने चिकनाई वाला कीमा यूज़ करना है, सादा कीमा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। 3 अदद लिए हैं मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने चॉपर में चॉप करके और इसका पानी जो है वो अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है। प्याज के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना आपके चपली कबाब जो हैं वो टूट जाएंगे। आधा कप लेंगे हम मकई का आटा, कॉर्नफ्लोर यूज़ नहीं करेंगे। मकई का आटा लेंगे हाफ कप। टमाटर मैंने लिए हैं 2 अदद दरमियाने साइज़ के, जिनके बीज मैंने रिमूव कर दिए हैं और इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है अनारदाना, तो इसको मैंने धो लिया है अच्छे तरीके से। 1 टेबल स्पून लेंगे हम रेड चिली फ्लेक्स, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। 2 टेबल स्पून लिया है मैंने मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया। बहुत ज़्यादा बारीक हम इसको नहीं पीसेंगे, बहुत मोटा मोटा हम इसको कूटेंगे। नमक लेंगे हम हस्बे जायका। नमक हस्बे जायका यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, आप भी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक यूज़ कर सकते हैं। हरी मिर्चें ली है मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून, जो कि क्रश्ड ग्रीन चिलीज़ हैं, यानी कि मैंने चॉप की हुई हैं। तो आप भी इनको मोटा मोटा चॉप कर लें या फिर आप इनको कूट लें। 1 टीस्पून लेंगे गार्लिक पाउडर और 1 टीस्पून हम लेंगे जिंजर पाउडर। अगर गार्लिक और जिंजर पाउडर आपके पास ना हो तो आप जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून। 1 टीस्पून लेंगे हम कुटा हुआ ज़ीरा। 1 टीस्पून लेंगे साबुत ज़ीरा। 1 टीस्पून हम ले रहे हैं पिसी हुई काली मिर्च और ½ टीस्पून हम यूज़ करेंगे अजवाइन। ये सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे कीमे के अंदर और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपने ख्याल रखना है कि जो प्याज आप इसमें डालें उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, उसका पानी अच्छे तरीके से निचोड़ लें। इसी तरह से ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर जिंजर और गार्लिक पाउडर आपके पास नहीं है तो आप जिंजर गार्लिक पेस्ट भी 1 टीस्पून यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मकई का आटा ½ कप। मकई का आटा ऐड करके हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मसल कर मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर। टमाटर ऑप्शनल है, अगर आप इसको डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर स्किप करना चाहें तो स्किप कर दें। अगर आपने कबाब बनाकर फ्रीज़ करने हैं तो फिर आप टमाटर बेशक यूज़ ना करें। तो ये सारी चीज़ें मिक्स कर मैंने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा था और अब हम इसके कबाब बना लेंगे। सारे मटेरियल में टमाटर हम सिर्फ आधा घंटा पहले ही कीमे में ऐड करेंगे, ज़्यादा पहले टमाटर ऐड नहीं करेंगे, उससे टमाटर
स्मेल छोड़ जाएंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो अब यहाँ पर एक कटोरी में मैंने पानी लिया है, हाथ पर मैं पानी लगाती जाऊँगी और कबाब जो है वो बनाती जाऊँगी। पानी लगाने से कीमा आपके हाथों पर चिपकेगा नहीं और कबाब आसानी से बन जाएंगे। तो बहुत बड़े बड़े कबाब भी हम नहीं बनाएंगे और बहुत छोटे भी नहीं बनाएंगे। मैं यहाँ पर एक मुनासिब साइज़ का कबाब बनाऊँगी। तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से हम कबाब बनाएंगे, बहुत बारीक कबाब नहीं बनाएंगे। आप चाहें तो इस तरह से नीचे प्लेट या ट्रे रखकर भी इसको शेप दे सकते हैं। इसी तरह से दूसरे कबाब भी हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 अदद टमाटर, जिनको मैंने गोल स्लाइसेस में कट कर लिया है, और हरी मिर्चें ली हैं मैंने 3 से 4 अदद, जिनको मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है। अब हम ये जो कबाब हमने बनाए हैं इनको फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे और तवे के ऊपर फ्राई करेंगे। तो इस तरह से हम तवे पर ऑयल डालकर उसको मीडियम फ्लेम पर गरम कर लेंगे, और जैसे ही ऑयल गरम होगा तो इसमें हम कबाब डाल देंगे। तो कबाब भी हम मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे ताकि अंदर तक अच्छे तरीके से ये पक जाएं और कच्चे ना रहें। आप देख सकते हैं कि एक साइड से ये बहुत अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुके हैं। इसी तरह से हम इसकी साइड फ्लिप कर देंगे। और जो टमाटर और हरी मिर्चें हमने काट के रखी थी वो इसी ऑयल में हम एक साइड पर रख के उनको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बाज़ार में भी जो चप्पल कबाब हम लेते हैं या हम खाते हैं उसके ऊपर भी टमाटर और हरी मिर्च अलग से ही फ्राई करके रखी गई होती है। तो वो इसी तरीके से हम फ्राई करके साइड पे रख लेंगे और एंड पर हम वो इसके साथ सर्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे चप्पल कबाब बिल्कुल रेडी हैं और बहुत ही मज़े के चप्पल कबाब बने हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपने फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। फ़ीडबैक देने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ये कबाब देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में इससे भी ज़्यादा मज़े के थे। बिल्कुल भी मिर्च तेज़ नहीं थी, बहुत मुनासिब मिर्च मसाला था। आप अगर चाहें तो मिर्च मसाला अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल भी ये सख्त नहीं बने, बिल्कुल भी हार्ड नहीं बने, बहुत सॉफ्ट अंदर से बने थे और बहुत ही मज़े के बने थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इसी के साथ इजाज़त दें, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अगर आपकी कोई भी फरमाइश हो, कोई भी रेसिपी आपको चाहिए हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वो रेसिपी भी आपको सिखा सकूँ। तो इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।